स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लिक्विड प्रेशर के लिए एक इक्वेशन ड्राइव की थी। उसी लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग्स है पास्कल लॉ, और ये पास्कल लॉ भी लिक्विड प्रेशर को ही एक्सप्लेन करता है। पास्कल लॉ बेसिकली क्या काम करता है कि लिक्विड जो है अगर उसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो लिक्विड प्रेशर किस तरह से बिहेव करता है, ये उस बात की एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पास्कल लॉ की स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि पास्कल लॉ की स्टेटमेंट क्या कह रही है। पास्कल लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग pressure applied at any point of a liquid enclosed in a container is transmitted without loss to all other part of the liquid। क्या मतलब है इसका कि अगर आप लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर, एक कंटेनर में मौजूद लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हो, एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो प्रेशर जो है वो उस कंटेनर में मौजूद, उस बीकर में मौजूद जितना भी लिक्विड है उसके तमाम पार्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसी बात का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम इस फिगर में देखते हैं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लें कि ये हमारे पास एक बॉटल है। ठीक है, और इसकी साइड्स पर डिफरेंट जगह पर होल्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से फ्रंट से इसके ऊपर एक पिस्टन के जरिए, ये हमारे पास एक पिस्टन मौजूद है। ठीक है, पिस्टन के जरिए अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स के नतीजे में इस लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और इस प्रेशर के एक्सर्ट होने से ये जितने भी होल्स हैं यहाँ से लिक्विड जो है वो इक्वल प्रेशर से आपको एग्जिट होता हुआ दिखाई देगा, जैसे कि फिगर में नजर आ रहा है। तो ये है हमारे पास पास्कल लॉ की स्टेटमेंट। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि जब भी आप लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, एक कंटेनर में मौजूद जो लिक्विड है, तो वो प्रेशर जो है वो किसी लॉस के बगैर लिक्विड के तमाम पार्ट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस बेटा हम ये देखते हैं कि ये जो पास्कल लॉ है ये हमारी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई कहाँ कहाँ होता है। ये जो हेडिंग आपको नजर आ रही है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, तो बेटा हम इसकी पास्कल लॉ की सबसे मेन एप्लीकेशन जो है इसको डिस्कस करेंगे आज, और वो है हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक वर्ड जो है ये जहां भी आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा वाटर को। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस मीन एक हमारे पास एक सिस्टम है हाइड्रोलिक प्रेस का, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे पास और भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, तो जहां भी वर्ड हाइड्रोलिक आएगा तो ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस की एक्सप्लेनेशन हम एक डायग्राम के जरिए देखेंगे। ये फिगर देखिए बेटा, ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम हाइड्रोलिक प्रेस को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ये एक कंटेनर है, ये एक बीकर है जिसके एरिया जो है वो बड़ा है, जबकि इसके साथ मुंसलिक एक दूसरा बीकर है जिसका एरिया जो है वो कम है। ठीक है, हमने इन दोनों बीकर्स के ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है। एक पिस्टन हमने बीकर, ये जो पहला है हमारे पास जिसका स्मॉलर एरिया है, इस पर रखा हुआ है, और एक पिस्टन हमने रखा हुआ है लार्जर एरिया के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले ये जो स्मॉलर एरिया है इसके ऊपर जो मौजूद पिस्टन है इसके ऊपर हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और इस एक्सटर्नल फोर्स को हमने कहा हुआ है F1। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स F1 जो है वो हमारे पास स्मॉलर एरिया A पर लगेगी, तो यहाँ से इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, प्रेशर का फार्मूला हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर फोर्स F1 और एरिया स्मॉल a है, लिहाजा हम ये फार्मूला लेंगे। ठीक है बेटा, एरिया चूंकि प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी वजह से यहाँ पर इस पिस्टन पर लगने वाला जो प्रेशर है वो ग्रेटर होगा। स्मॉल एरिया होने की वजह से प्रेशर जो है वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर जब इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये प्रेशर जो है वो मुंतकिल होगा इस ये जो पिस्टन, लार्जर पिस्टन है इसको। ठीक है, और लार्जर पिस्टन के ऊपर हमने एक वेट रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर एक फोर्स जो है वो अपवर्ड फोर्स लगेगी, और वो इस पिस्टन को के ऊपर मौजूद जो वेट है उसको अपवर्ड मूव करवाएगी। ठीक है, और वो फोर्स जो है वो हमने F2 का नाम दिया है, और उस F2 की वजह से इस लार्जर एरिया पर लगने वाले प्रेशर को हमने P कहा है, दैट इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाय कैपिटल F2 डिवाइड बाय कैपिटल A। तो बेटा ये हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन है हाइड्रोलिक प्रेस की। ठीक है, अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये जो इसके ऊपर फोर्स F2 लग रही है
इसका फोर्स F1 के साथ क्या लिंक है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस में बेसिकली बेसिक बात ये हम सब पहले बताते चलें कि हाइड्रोलिक प्रेस में अगर हम यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो ये जो फोर्स F1 हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, इसके नतीजे में ये जो फोर्स इस पिस्टन पर लगेगी वो ग्रेटर होगी। अब हम इस बात को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर ऑन अ स्मॉलर पिस्टन, यानी ये जो पिस्टन हमारे पास है इसके ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a। ठीक है, और प्रेशर ऑन अ लार्जर पिस्टन हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय कैपिटल A। अब दोनों प्रेशर हमारे पास हैं, एक ही फोर्स की वजह से लग रहे हैं, तो इसको ये प्रेशर P, इस प्रेशर को और इस प्रेशर को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन से हमारे पास आ जाता है F2 डिवाइड बाय कैपिटल A इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय स्मॉल a। ठीक है, यहां से चूंकि हम फोर्स F2 निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है कैपिटल A है, ये जो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके ये एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक रेशो आ जाएगी कैपिटल A ओवर स्मॉल a की। अब चूंकि ये रेशो जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसके 1 से ग्रेटर होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो फोर्स F2 है इट विल बी ग्रेटर देन फोर्स F1। सो हमने इस बात को मैथमेटिकली भी प्रूव कर लिया कि हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर अगर आप स्मॉलर पिस्टन पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स लार्जर पिस्टन पर भी फोर्स लगाती है, और उसकी वजह से जो प्रेशर लार्जर पिस्टन पर लगता है, लार्जर एरिया पर, वहां पर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोलिक प्रेस को फोर्स मल्टीप्लायर का नाम भी दिया गया है। अब बेटा इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे पहले आपके पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से आता है, स्टेट पास्कल्स लॉ, एक्सप्लेन इट विद एनी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। और यह इस तरह से आ सकता है कि एक्सप्लेन पास्कल्स लॉ विद हाइड्रोलिक प्रेस, कि पास्कल लॉ को हाइड्रोलिक प्रेस के जरिए एक्सप्लेन करें। और शॉर्ट क्वेश्चन सिंपली आ सकता है स्टेट पास्कल्स लॉ। ठीक है, तो ये आपने बेटा एक टॉपिक जो है मुकम्मल ये प्रिपेयर करना है।